जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ललन रेलवे प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। हम लोग यूनिट 1 देख रहे हैं। यूनिट 1 में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के आधार, जो कि ABK पब्लिकेशन, जो कि अमित किशोर जी के द्वारा लिखा हुआ 7500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार में आने वाली लाइब्रेरी साइंस के बहाली के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम लोग 200 प्रश्न पूरा कर चुके हैं। आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, 4 वीडियो हम बना दिए हैं और 200 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं यूनिट 1 का। तो आइए आज से 200 क्वेश्चन 201 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यूनेस्को के पुस्तकालय एवं सूचना क्षेत्र का प्रमुख प्रकाशन है। यूनेस्को के पुस्तकालय एवं सूचना क्षेत्र का प्रमुख प्रकाशन है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 202 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, FID की स्थापना ब्रुसेल्स में 12 सितंबर 1895 को किसके द्वारा की गई थी? तो 202 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉल आउटलेट एंड हेनरी ला फॉन्टेने। हेनरी ला फॉन्टेन। तो 202 का ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 का रहा, ब्रुसेल्स में FID की स्थापना किस नाम से हुई थी? फिर से करा, ब्रुसेल्स में FID की स्थापना किस नाम से हुई थी? तो 300 का आंसर ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। आपकी लाइक से, आपकी एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 204 नंबर क्वेश्चन, जब FID को इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन FID का नाम किस वर्ष दिया गया? तो 204 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 1988 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, FID किस वर्ष भंग कर दी गई? तो 205 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 2002 में। FID को कब भंग किया गया? 2002 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कर रहा है, IFLA की स्थापना 30 सितंबर 1927 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 206 का ऑप्शन ए हो जाएगा, द हेग में। कहाँ? द हेग में। इफ्ला की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 30 सितंबर 1927 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन, संसाधन साझाकरण की शुरुआत किस पुस्तकालयों के सहयोग से हुई थी? फिर से कर रहा है कि संसाधन साझाकरण की शुरुआत किन पुस्तकालयों के सहयोग से हुए थे? तो 207 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी एंड परगेमुनम लाइब्रेरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 208 कर रहा है, बाइमर और जीन के पुस्तकालयों ने संयुक्त रूप से एक यूनियन कैटलॉग तैयार किया, जिसके निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 208 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, HC बॉन्टन। HC बॉन्टन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी बाइपर और जीन के पुस्तकालयों ने
संयुक्त रूप से एक यूनियन कैटलॉग तैयार किया जिसका निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो H.C. बॉटन का हो जाएगा। आगे कर रहा है, भारत में कंसोर्टिया क्षेत्र में पहला प्रयास कौन सा माना जाता है? फिर से कर रहा है, भारत में कंसोर्टिया क्षेत्र में पहला प्रयास कौन सा माना जाता है? तो 209 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्सा, FORSA, फोर्सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इंडेक्स्ड को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के सहयोग के लिए प्रोफेसर एन बालाकृष्णन समिति की रिपोर्ट के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 210 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, IIT नई दिल्ली। आगे कर रहा है 211 नंबर क्वेश्चन, UGC इन्फोनेट कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? UGC इन्फोनेट कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो 211 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, इनफिलिपनेट आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 212 कर रहा है, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान साहित्य में उपयोगकर्ता अध्ययन का पहला संदर्भ 1930 के दशक में किसके द्वारा दिया गया था? तो 212 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, LR विल्सन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 213 नंबर, मोबाइल लाइब्रेरी सेवा को डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्या नाम दिया गया था? फिर से, मोबाइल लाइब्रेरी सेवा को डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्या नाम दिया गया था? तो 213 का ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइब्रेरी ऑन क्या हो जाएगा? व्हील आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे कर रहा है क्वेश्चन 214 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वैसे लोग जो भौगोलिक या अन्य कारणों से पुस्तकालय सेवाओं तक नहीं पहुंच सकते, वे पुस्तकालय सेवा का उपयोग डॉट द्वारा कर सकते हैं। तो 214 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रांच लाइब्रेरी। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है वैसे लोग जो भौगोलिक या अन्य कारणों से पुस्तकालय सेवाओं तक नहीं पहुंच सकते, वे पुस्तकालय सेवा का प्रयोग डॉट द्वारा कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रांच लाइब्रेरी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन 215, प्रचार सेवा से अभिप्राय पुस्तकालय की उन गतिविधियों से है जिनके द्वारा पुस्तकालय सेवा उन पाठकों तक पहुंचाई जाती है जो किसी कारणवश पुस्तकालय तक नहीं पहुंच पाते, तथा प्रचार सेवा वह सेवा है जिनके द्वारा। तो 215 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वे उपयोगकर्ता जो पुस्तकालय की गतिविधियों से अवगत नहीं है उन्हें अवगत कराया जाता है। ये भी सही आपका है। जिन लोगों को पुस्तकालय की गतिविधियों की पूरी जानकारी नहीं होती वे पुस्तकालय की गतिविधियों से जुड़ जाते हैं, ये भी करेक्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति पुस्तकालय के प्रति उदासीन है उसे जागरूक किया जाता है, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 216 का रहा है, इनमें से विस्तार सेवा का रूप कौन सा है? इनमें से विस्तार सेवा एक्सटेंशन सर्विस का रूप कौन सा है? तो 216 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी लाइब्रेरी वेबसाइट आपका है, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन है, और बुक फेयर एंड एक्सिबिट्स आपका हो जाएगा। तो 216 का आपका सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 217 में कर रहा है, किस संगठन की टैगलाइन मैगनिंग
मैकेनिक इंफॉर्मेशन है, तो 217 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ASLIB, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं। अगर जो आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को 1 लाइक ज़रूर करिएगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाइक ज़रूर दीजिएगा। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में हमें बहुत अच्छा भी लगते हैं। और इस सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस अगर जो करते हैं तो आपको लाइब्रेरी में, बिहार में जो आने वाली लाइब्रेरी है उसमें काफ़ी आपको हेल्पफुल बहुत मिलेगा। और इससे बाहर क्वेश्चन बिहार लाइब्रेरी में नहीं आएगा। 218 नंबर प्रश्न का रहा, भारत में ISBN प्रदान करने वाली संस्था है। तो भारत में ISBN प्रदान करने वाली संस्था कौन है? 218 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। RRNA नई दिल्ली। RRNA नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 219 नंबर क्वेश्चन का रहा, ISBN प्रदान करने वाला कार्यालय किस वर्ष कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो 219 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 219 का आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर 2011 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 220 का रहा है, कौन सा संगठन भारत में ISSN प्रदान कर रहा है? कौन सा संगठन है जो भारत में ISSN प्रदान कर रहा है? तो 220 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NSL या फिर NISCPR आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 221 नंबर, किस संस्था ने सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा की विकसित की? फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। किस संस्था ने सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा विकसित किया है? तो 221 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इफ्ला, IFLA, इफ्ला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इफ्ला की स्थापना कब हुआ था? 30 सितंबर कब? 30 सितंबर आपका 30 सितंबर 1927 ईस्वी में क्या हुआ था? इफ्ला की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। UAP शब्द का पूरा नाम क्या है? यानी कह रहा है कि UAP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 222 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 223 का रहा है, लैब्रामेट्री शब्द की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? लैब्रामेट्री जो शब्द है किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो 123 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। SR रंगनाथन के द्वारा। किसके द्वारा? SR रंगनाथन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 224 नंबर क्वेश्चन का रहा, हरिनाथ डे इनमें से किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? यानी हरिनाथ डे जो है किस पुस्तकालय का अध्यक्ष थे? तो 224 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंपीरियल लाइब्रेरी। कौन? इंपीरियल लाइब्रेरी। और इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था? 1851 ईस्वी में। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था? 1851 ईस्वी में। इसके बाद 225 नंबर क्वेश्चन करा, INB यानी भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का निर्माण और प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? 225 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 226 का रहा है, रंगनाथन द्वारा शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना कब की गई? 226 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए,
1963। कब किया गया? शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना कब किया गया था? रंगनाथन जी के द्वारा। तो 1963 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, डॉक्टर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान के राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में कब नियुक्त किया गया था? तो हो जाएगा 27 का 227 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर 1965। यानी रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान के राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में कब नियुक्त किया गया? तो 1965 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में प्रकाशित हुआ था। पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? यानी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो हो जाएगा 228 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन या फिर एडवर्ड गोल्डस्टन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 229 का रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम रीडर यानी पाठक पर केंद्रित है? यानी पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है पाठक पर केंद्रित है? तो 229 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकेंड एंड फोर्थ। कौन सा? सेकेंड एंड फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 230 में कह रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के उपयोग पर केंद्रित है? यानी पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है जो कि पुस्तकालय के उपयोग पर केंद्रित है? 230 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, फर्स्ट एंड थर्ड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। इसके बाद 231 का रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के प्रबंधक एवं विस्तार से संबंधित है? फिर से, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के प्रबंधन एवं विस्तार से संबंधित है? तो 231 का ऑप्शन सी हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका फिफ्थ हो जाएगा। कौन सा नियम? यानी 5वां नियम है। आगे कर रहा है 232 नंबर क्वेश्चन, इफ्ला द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए मानक यानी स्टैंडर्ड्स किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो 232 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1973 ईस्वी में। इसके बाद 233 का रहा है, जॉन मैकफार्लेन इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले कहाँ डिप्टी लाइब्रेरियन थे? यानी जॉन मैकफार्लेन इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले कहाँ डिप्टी लाइब्रेरियन थे? तो 233 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ब्रिटिश म्यूजियम में। कहाँ पे थे? ब्रिटिश म्यूजियम में लाइब्रेरियन थे, डिप्टी लाइब्रेरियन। इसके बाद आगे क्वेश्चन कर रहा है, के असदुल्ला किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? यानी के असदुल्ला जो है किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? तो 234 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंपीरियल लाइब्रेरी। कौन सा? ऑप्शन सी, इंपीरियल लाइब्रेरी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पटना में खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना में खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 1891 ईस्वी में। कब? 1891 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 236 आपका कर रहा है, ILA की स्थापना 1933 ईस्वी में हुई थी और उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? तो 236 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में, यानी कलकत्ता था। ILA की स्थापना 1933 ईस्वी में हुई थी और उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता इसका मुख्यालय था। लेकिन अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय अभी वर्तमान में नई दिल्ली है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वर्तमान में ILA के मुख्यालय कहाँ है? तो इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली। 237 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 238, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? 238 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, KP सिन्हा। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो KP सिन्हा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? यानी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का जो निर्माण है किसके सहयोग से किया गया था? तो 239 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनेस्को। किसका सहयोग से? यूनेस्को के सहयोग से किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 240 का रहा है, राष्ट्रीय साहित्यिक मिशन किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? राष्ट्रीय साहित्यिक मिशन किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो 240 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर 1988 हो जाएगा। इसके बाद 241 में प्रश्न कर रहा, सरस्वती महल पुस्तकालय को भारत का सबसे उल्लेखनीय पुस्तकालय किसके द्वारा वर्णित किया गया है? फिर से क्वेश्चन एक बार देखते हैं। कह रहा है, सरस्वती महल पुस्तकालय को भारत का सबसे उल्लेखनीय पुस्तकालय किसके द्वारा वर्णित किया गया है? तो 241 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 242 नंबर, रामपुर राजा लाइब्रेरी जो कि यूपी में पड़ता है की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये रामपुर राजा लाइब्रेरी जो कि यूपी में पड़ता है की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 242 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नवाब फैजुल्ला खान। नवाब फैजुल्ला खान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, विद्वान डेटाबेस का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? यानी विद्वान डेटाबेस का जो रख रखाव है किसके द्वारा किया जाता है? तो इनफ्लिबनेट के द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनफ्लिबनेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 243 का ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 244 देखेंगे, विद्वान डाटाबेस क्या है? विद्वान डाटाबेस जो है क्या है? तो 244 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 244 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बोथ ऑफ एबव, यानी कि ए और बी आपका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट डाटाबेस और नेशनल रिसर्चर एंड नेटवर्क दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2002 से संबंधित है। वर्ष 2002 से कौन सा संबंधित है? तो 245 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका सभी। यानी FID डिसॉल्व कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। तो ये सब आपका 2002 से संबंधित है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करना है। मिलान करने के लिए तो एक प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। कर रहा है, संस्थानों और उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। यानी एक तरफ आपको दिया हुआ है वर्ष और एक तरफ दिया हुआ आपका संस्था। तो कर रहा है 246 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी 1924 में क्या हुआ था? तो ASLIB की स्थापना हुआ था। ए का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और बी का हो जाएगा 1887 में क्या हुआ था? तो बी का हो जाएगा 3, लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना। इस तरह से आपका हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, संस्थानों और
उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। फिर से मिलान करने के लिए आया है। तो 247 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 247 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा 3। यानी कि 1895 में क्या हुआ था, FID की स्थापना हुआ था। फिर 1909 में क्या हुआ था, 1909 में हुआ था स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना। और सी 1876 में क्या हुआ था, तो ए हो जाएगा 1876, यानी ए वाला होगा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना। और 2002 में हुआ था CILIP की स्थापना, यानी यूके में। फिर क्वेश्चन नंबर 248 का रहा है, संस्थानों और उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। तो इसका भी 248 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर का रहा है 249 का रहा है, संस्था और उसकी स्थापना के वर्ष के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। यहाँ पे भी मिलान करना है। तो 249 का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का 250 भी है, संस्थानों और उनके मुख्यालय के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। तो इसका 250 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 250 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मिलान करना आप लोग मिला लीजिएगा। इसके बाद आज के लिए आपका जो प्रश्न है 251 नंबर प्रश्न, आप लोग को बताना है इसमें कौन सा सही है। संस्थानों और उसके मुख्यालय के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। ये आप लोग को कमेंट में बताइए मिलान करके, और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको 7500 प्लस जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अमित किशोर जी का लिखा हुआ बुक जो है AKB पब्लिकेशन का, उसमें आपको 7500 क्वेश्चन हम करा देंगे। और इसको अगर जो आप रिवाइज करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको बिहार में आने वाली लाइब्रेरी के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें वीडियो बनाने की हौसला मिलता है। थैंक यू।